मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक की कुंडली में जो परेशानियां होती हैं दर्शकों, मैं उन्हीं से संबंधित वीडियो बनाता हूं। एक या दो परेशानी का वीडियो फ्री में बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली के विश्लेषण में तो अधिक टाइम लगता है। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम साहस का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, और जो पूर्व जन्म में अधूरे कर्म रह गए उसका छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का है और व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव आयु और दीर्घकालीन रोगों का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भी भाव है। दसम भाव शीर्ष पर ले जाने वाला है। संतान प्राप्ति में आपको कितना लेके जाएगा वो ये दसम भाव का काम है। पिता के सुख का भी भाव है। एकादश भाव आपका इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है। और द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड की खर्चा विदेश आदि का भाव है और सेवा सुख का भी भाव है। ये मैं साधारण तौर पर बताता हूं। और दूसरा दर्शकों, मैं बताता हूं कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, लगन पंचम भाव और नवम भाव ये धर्म भाव माने गए हैं। चाहे कोई भी लगन की कुंडली होने दो, लगन का स्वामी स्वयं का प्रतिनिधि करता है, वो कुंडली का संचालक है, वह स्वयं जातक है जिसकी कुंडली है। पंचम भाव उसके सहायता के लिए होते हैं, शिक्षा बुद्धि विज्ञान का भाव है। और नवम भाव उसका भाग्य है, उसका धर्म है। ये इनको तीनों को धर्म कोण भी कहा जा सकता है। और यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, नव भाव का स्वामी ये कारक ग्रह माने गए हैं। कारक का मतलब है ये हमेशा शुभ देने वाले होते हैं। लग्नेश कुंडली का संचालक करने वाला है। आप मोटे तौर पर समझो पंचम भाव और नव भाव उसको मदद करने वाले हैं। अगर इन तीनों की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो कुंडली काफी हद तक सुधर जाती है। बाकी और कहीं भाग्य की शक्ति से, कहीं धर्म की शक्ति से उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर ये तीनों ग्रह लटक गए तो परेशानी आ जाती है। तो आज हम ऐसे कुंडली में विचार करने जा रहे हैं अब जिसमें लग्नेश भी काम से गया, पंचम भाव का स्वामी भी काम से गया और नवम भाव का स्वामी काम से गया। कारक ग्रह, ये तीनों कारक ग्रह हैं। तो कारक ग्रह अशुभ प्रभावी हो गए तो कुंडली या जीवन एक गाड़ी रूप में है, एक नाव के रूप में कैसे चलेगी, विचार करते हैं। प्रत्येक कार्य में बाधा, सभी सुखों का विनाश, धन की हानि, व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य सुख में परेशानी। दर्शकों, कुंडली में कुछ अशुभ योग होते हैं। कुंडली में सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि उसका बाधा कारक होता है। और मकर लगन में एकादश भाव का स्वामी बाधकेश बनता है। लेकिन वो बाधकेश कब बनेगा? जब अष्टमेश के साथ युति होने दो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो वह ग्रह बाधकेश बनेगा। ऐसा जातक प्रत्येक कार्य में बाधा स्वरूप होगा, रुकावटें देगा। अगला है वैनाशिक नक्षत्र। आपका जन्म नक्षत्र कोई भी है, उससे 22वां नक्षत्र का स्वामी कौन है? वह विनाश करने वाला है। अगर कारक ग्रह नहीं है तो बिल्कुल एकदम विनाश कर देगा। और संबंधित कुंडली में बाधकेश भी अपनी पूर्ण तीव्र में है और विनाशिक नक्षत्र का स्वामी विनाश करने में कोई कमी नहीं है। दोनों का प्रभाव है और इस कुंडली में सभी प्रकार के सुखों की हानि हो रही है। कुंडली में हम बहुत से शुभ योग या बहुत से अशुभ योगों का वर्णन करते हैं। उसमें से अशुभ योग है एक अंगारक योग, जो कि अंगारक योग जो है मंगल और राहु की युति से बनता है। अंगारक योग किसी भी कुंडली में अंगारक योग कहीं भी बने तो वह कुंडली प्रभावित होती है। अंगारक योग से किसी भाव विशेष से थोड़ा सा फर्क रह जाता है, साधारण तौर पर एक हो, क्योंकि सभी भावों की जरूरत है। अगर जीवन जरिए आदमी को पूरे जीवन भर इन सभी 12 भावों की जरूरत है, तभी उसका जीवन अच्छी तरह चल जाता है। लेकिन कुंडली में अशुभ योग अंगारक योग जैसे होते हैं तो उनसे क्रोधी हो जाता है, विस्फोटक स्थिति पैदा होती है, विवाद झगड़े आदि करने के लिए तैयार रहता है, मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाएं होती है उसको। और जातक
कितने भी कोशिश कर ले, वो चाह करके भी शुभ कार्य नहीं कर सकता, अशुभता की तरफ लेकर जाया जाता है। सभी प्रकार के सुख और विवाह संबंधित परेशानी आ जाती है अंगारक योग से, जो कि मंगल और राहु की युति से बनता है। क्या क्या परेशानी आ जाती है? देखिए, तरक्की में बाधा आती है, भारी नुकसान हो जाता है, व्यवसाय में हानि होती है, विवाह में देरी होती है, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति आ जाती है, स्वास्थ्य में परेशानी आती है, जीवन में उथल पुथल, कुछ पता ही नहीं जहां जाता क्या हो जाता, उथल पुथल आ जाता है, गुस्सा, असंतुष्टि, पारिवारिक तनाव, घर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत अशुभ योग है, इसकी शांति करा लेना चाहिए। कुंडली में जो भी अच्छे या शुभ योग बनते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनते हैं, उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर कुछ आसान हो सकती है। कुछ साधारण उपाय है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दर्शकों, सूर्य धन भाव में है, कुंभ राशि में है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि और गुरु छठे, 8वें, 12वें स्थान पे हो तो धन का नाश होता है। शनि सूर्य अष्टमें है, द्वितीय भावस्थ है, और शनि लग्नेश छठे भाव में है, छठे भाव में है, और द्वादश भाव का स्वामी गुरु भी अष्टम भाव में है। गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि यहां पर धन भाव पर है, और गुरु की भी सप्तम दृष्टि यहां पर है, तो धन का नाश होता है। लग्नेश जो कुंडली का संचालक है, छठे भाव में आ गया, केतु से पीड़ित है, हमेशा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, और प्रबल पितृदोष आ गया। जब लग्नेश छठे भाव में हो गया तो बाकी की बात क्या करें। और छठे भाव में लग्नेश हो गया, जैसा कि हमने बताया, द्वितीय भाव में सूर्य, छठे, 8वें या द्वादश भाव में शनि और गुरु हो तो धन की हानि हो जाती है, धन की हानि हो रही है। द्वितीय भाव में सूर्य है, छठे भाव में शनि और गुरु, ये धन की हानि कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुख भाव। दर्शकों, मकर लगन के लिए शुक्र बहुत ही योग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। मकर लगन के लिए शुक्र बहुत ही कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है, और चतुर्थ भाव में है। हम तोते की तरह बोल देते हैं, अगर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो व्यवसाय की अच्छी होगी, माता से देव यानी अतिथि सत्कार करने वाला, और शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो उसका घर हर एक चीज से सज्जा धजा से, क्यों, शुक्र सजावट का भी प्रतीक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है, शुक्र विवाह का कारक है पुरुष जातक के लिए, तो शुक्र लक्ष्मी है, और चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो अच्छा होता है, हमें तो बताते हैं। लेकिन शुक्र राहु के साथ फंस गया, सारे अच्छे निकल गए, और यहां पर किसी प्रकार का सुख नहीं, उसको माता के लिए सुख नहीं, क्योंकि शुक्र और राहु का 10 डिग्री का फर्क है, भोखंड योग बन गया। और हमेशा हमारे ज्योतिष के विद्वानों को, ज्योतिष के शास्त्र में मतलब ये रहा है, अगर शुक्र के ऊपर किसी भी प्रकार का राहु का प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, शनि का शुभ प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, और या शुक्र राहु के नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक पुरुष हो या स्त्री हो या कन्या हो, वो अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर रहती है और अपना रास्ता भूल जाती है, और समाज में हानि का पात्र बनती है, और परिवार के लिए अशुभ घटना का योग बन जाता है। तो यहां पर शुक्र राहु से पीड़ित हो गया। पुरुष जातक के लिए राहु विवाह का कारक है, शुक्र सारे भौतिक सुख देने वाला है, गुप्त अंगों का स्वामी, लेकिन राहु से पीड़ित है, तो अनैतिक कार्य करने के लिए भी पीछा नहीं घटेगा, और शुक्र पीड़ित है, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, राहु से पीड़ित है, सर्प शापित कुंडली है, भौतिक सुखों का नाश, दाम्पत्य सुख का परेशानी, व्यवसाय की हानि, जबकि कारक ग्रह है द्वितीय पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अच्छी जगह पर है, लेकिन राहु ने पीड़ित कर दिया। और राहु कौन है? वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी, आद्रा का स्वामी राहु है, विनाश करने वाला आ गया, पूरे सारे सुखों का विनाश कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव, अष्टम भाव में है। गुरु पर राहु का और शनि का प्रभाव है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है, और पाप ग्रह से पीड़ित है, राहु से और शनि से पीड़ित है, विमल विपरीत राजयोग बन रहा है। यह विपरीत स्थिति में राजयोग देने वाला है।
ऐसा हमारे ज्योतिषकारों का मत है। लेकिन राजयोग किसको मिलेगा? वो लग्नेश तो खड्डे में गिर गया, स्वस्थ तो है नहीं, राजयोग किसको मिलेगा? लेने वाला भी तो चाहिए, तो लग्नेश बलवान होना चाहिए, तभी तो राजयोग मिलेगा। दूसरी तरफ अगर कन्या की कुंडली है तो कन्या के लिए गुरु पति का प्रतिनिधि करता है, विवाह का कारक गुरु है, और गुरु के ऊपर राहु और शनि का प्रभाव होना, विवाह में देरी होना। और शनि दूसरी तरफ लग्नेश भी तो है, लेकिन शनि वैराग और तृष्णा का विकारक है। गुरु पर प्रभाव जब शनि का राहु का हो जाता है, गुरु एक सात्विक ग्रह है, गुरु ज्ञान है, आध्यात्मिक है, तो वह आध्यात्मिक छोड़ देते हैं और बुरे तरीके के ऊपर चले जाते हैं, और उसके विवाह में भी परेशानी आती है। और जब गुरु पीड़ित हो जाता है तो विजातीय व्यवहार की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए, या संबंध ऐसे हो जाते हैं या विवाह ही नहीं होगा। यानी गुरु का पीड़ित होना, राहु शनि से पीड़ित होना, और शुक्र का राहु से पीड़ित होना, किसी तरह से भी समझ लो उथल पुथल आपके जीवन में आ जाएगी, वैवाहिक संबंध में आ जाएगी, और दाम्पत्य जीवन में कमजोर का कारण बनेगा। दूसरी तरफ मंगल देखिए, मंगल बाधकेश है, और मंगल कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी होते हुए बाधकेश बन गया। और मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, कृत्तिका नक्षत्र में है, मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, बाधकेश बन गया, और अपने ही राशि में है। हम तोते की तरह बोलते हैं, जब चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी राशि में होगा, अपनी राशि को खराब क्यों करेगा? लेकिन राहु के चक्कर में फंस गया, और मकर लगन के लिए मंगल बाधकेश बन गया। राहु यहां पर चतुर्थ भाव में, राहु मंगल का अंगारक योग सभी प्रकार के घरेलू सुखों में हानि का योग बन गया, सारी परेशानियां आ गई। गुरु यहां पर अष्टम भाव में है, और गुरु पर मैंने बताया राहु और शनि का प्रभाव है। एक तरफ से विमल विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन गुरु अष्टम में बैठ करके वै भाव को देख रहा है। विविध रोगों से परेशानी होगा, मानसिक पीड़ा होगी, जीवन में उतार चढ़ाव, बिल्कुल उमंग खत्म हो जाएगी। और गुरु द्वादश है, द्वादश भाव को देख रहा है, दीर्घकालीन रोग भी देगा, और कुकर्मों से बंध जाता है, यानी उसके कार्य जो है कुकर्म जैसे बोलते हैं, अशुभ कार्य करने वाला बन जाता है। और पुरुष जाति में है तो कुछ स्थायी दे देगा, क्यों गड़ा हुआ धन भी रहता था, जैसे विपरीत राजयोग में कुछ स्थायी संपत्ति मिलने का योग तो आ जाता है विपरीत, लेकिन मिलेगा किसको? लग्नेश तो खड्डे में गया, लग्नेश को पहले उठाना पड़ेगा। अब बात करें राहु की, राहु चतुर्थ भाव में है, घरेलू सुखों की हानि, बड़ी युक्तिवाद, हिम्मतवाद, धैर्यवान तो होता है, लेकिन कष्ट, व्यवसाय में परेशानी, अष्टम भाव को देख रहा है, गुरु को भी पीड़ित कर रहा है, दसम भाव को भी पीड़ित कर रहा, और द्वादश भाव में भी खर्चे का अधिकता बन रहा है। केतु की बात करें तो केतु पिता को कष्ट, व्यवसाय में हानि, उतार चढ़ाव, जीवन में परिवर्तन, आर्थिक, कुटुंब में परेशानी, माता रोगनी और शत्रु सारी, ये स्थिति रही। सारांश ये हुआ मैंने सबका बता दिया। कारक ग्रह शनि शुक्र बुध अशुभ है। शनि छठे भाव में केतु से पीड़ित है, छठी लग्नेश है, स्वास्थ्य कमजोर होगा। जब शनि छठे भाव में हो गया तो शुभ प्रभाव किसको मिलेगा? दूसरी बात, पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, राहु से पीड़ित आ गया, और शुक्र है, शुक्र को पीड़ित होते हुए देर नहीं लगती, फिर अशुभ फल दे देता है। राहु से पीड़ित आ गया, शर्प शाप बन गया। शनि शुक्र बुध छठे नवम भाव में कन्या राशि है, और बुध अस्त है, भाग्य का भी साथ नहीं, यानी लग्नेश भी गया, पंचमेश भी गया, और नवमेश भी गया। कुंडली किसके सहारे पर चलेगी? कुंडली कुछ नहीं चलेगी। ये जो तीन बैठे हैं, शुक्र, राहु, मंगल, ये अशुभ योग बनाएंगे। ये जो गुरु बैठा है, ये पीड़ित होगा इन राहुओं से, तो हंगामा उथल पुथल के चलेगी, कहीं पर भी सुख चैन की बात नहीं आएगी। गुरु पर राहु और शनि सूर्य का प्रभाव, विपरीत राजयोग, परंतु विवाह में देरी होगी, विवाह में सुख नहीं मिलेगा। उस विपरीत राजयोग के क्या करने का भाई? जब यानी हमारा जीवन ही खराब हो गया, अगर शादी नहीं होगी या शादी के उसमें हमको परेशानी रहेगी कुटुंब में, तो कैसे होगा? शुक्र पर राहु का प्रभाव, संतान, शिक्षा, व्यवसाय में परेशानी, चरित्र बल भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि राहु नहीं छोड़ता। राहु मायावी है, अनैतिक कार्य कराने के प्रबल रहता है। चतुर्थ भाव में मंगल राहु का अंगारक योग, देखिए दर्शकों, मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, और वो भी किस तरह से? मंगल तो बाधकेश है,
हर काम में बाधाएं देने वाला, और राहु विनाश करने वाला है। दोनों एक साथ बैठ गए, हर काम में बाधाएं देने वाला भी, विनाश करने वाला भी, और ये मंगल राहु का अंगारक योग चतुर्थ भाव में हो गया। सभी प्रकार के सुखों की हानि की बात हो गई। और गुरु की महादशा चल रही 23 से, तो इस लड़का हो या लड़की हो ऐसा ही है। हाँ, एक चीज मैं अवश्य बता देता हूं कि ये जो कुंडली हमारे पास आई, लगन के 0015 डिग्री है, 15 डिग्री लाइन पर ही है। इसका जन्म मान लिया 3:43 पर सुबह हुआ, लेकिन अगर 3:42 पर हम देखेंगे तो धनु लगन बनेगा। लेकिन ये अंगारक योग शुक्र और गुरु पीड़ित तो उतना का ही उतना ही रहेगा भाई, वो तो सारा प्रभाव उतना ही मिलेगा, तो सब पीड़ित हो जाएंगे। होता है क्योंकि इतनी एक्यूरेट घड़ी किसी की नहीं होती, जबकि 3:43 की ये पोजीशन है और 3:42 में एंड ऑफ द धनु लगन आ जाएगा। तो स्थिति गंडात लगन के टाइम पर आ रही है। लेकिन जो ये बताया गुरु राहु का प्रभाव, ये सुनी, ये तो कैसे भी पीड़ित रहेंगे, प्रभाव वो ही मिलेगा। दर्शकों, मैंने होनहार बच्चा है, 10/3/2004 का है। कितनी साल की उम्र है? 23 साल की उम्र है। सब माँ बाप को तमन्नाएं होती है, लेकिन परेशानी है। ऐसी कुंडली के अगर लगन में कुंडली इतने तरह है, तो मैं ये सलाह दूंगा वर्ग कुंडली के साथ अध्ययन करके तब किसी नतीजे पर पहुंचना अच्छा होगा, ताकि पूरा उसका फल मिल सके। नवास भी हो और सप्तमास भी हो, आदि आदि। साधारण तौर पर पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, मंगल राहु का अंगारक योग का शांति करानी चाहिए, और ऐसे जातक को बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, छोटे भाई बहनों की सेवा करनी चाहिए, और घर में हाथी दांत भी रखें तो भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और काल सर्प दोष आदि सबसे शापित है। नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि के साथ, ताकि अच्छी योग संतान मिले। दर्शकों, मैंने होनहार बालक का कुंडली का मोटे रूप में थोड़ा सा मैंने बताया, क्यों परेशानी है। अधिक तो बहुत कुछ है कुंडली में, ऐसी कुंडलियों में बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन इतना लंबा समय वीडियो देखेगा कौन। मैं बनाने को तो बना दूंगा, लेकिन देखना भी चाहिए। अगर आप समझते हैं किसी का मार्गदर्शन हो रहा है, इतने सारे योग, प्रत्येक कार्य में बाधा, सभी सुखों का विनाश, धन हानि, व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मंगल यहां से नीच दृष्टि से देख रहा, राहु का प्रभाव लेकर आ, सप्तम भाव में नीच दृष्टि से देख रहा है, कहां से होगा, ये भी एक समस्या है। अगर समझते हैं किसी का मार्गदर्शन हो रहा है अच्छा, तो लाइक करें, शेयर करें। मैं हमेशा बताता हूं, जो मेरा वीडियो देखते हो आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, खराब लगता है डिसलाइक कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ तो कीजिए। और आप दोस्त कमेंट के शब्द उसमें छोड़ देते हैं तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिए पंडित जी, नहीं लिखा, खराब लिखा तो लिख दीजिए, क्या कारण है, उसको सुधारा जाएगा। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क के साथ ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक संपर्क ऋषि ज्योति कन्या भाव के गुण मिलान बिना वर्कशॉप करके भेजता है। जरूरत है, फायदा उठा सकते हैं, वो मैं धर्म खाते में करता हूं। फिर कहूंगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।